अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन को दबाना हरगिज़ मत भूलें ताकि ऐसी दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। प्लास्टिक कुर्रा अर्ज़ के लिए एक ख़तरा। ज़मीन की ज़रखेज़ी की बात की जाए या आबी हयात के बका की, प्लास्टिक ने सबके मुस्तकबिल को ख़तरात से दोचार कर रखा है। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेशुमार अशिया इस्तेमाल करते हैं। वो अशिया भी कई अज्जा का मजमुआ होती हैं। बाज़ अशिया का माखज़ अफादियत बख्श होता है और बाज़ का नुकसानदेह। प्लास्टिक का इस्तेमाल रोज़मर्रा ज़िंदगी में किया जाता है। प्लास्टिक का इस्तेमाल कमोबेश पूरी दुनिया में बढ़ चुका है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और साइंस तरक्की कर रही है तो इंसानी सेहत और इससे जुड़े मसाइल के हवाले से तहकीक जारी है। माहौल की बात की जाए तो इंसानी जिंदगी और माहौल का चोली दामन का साथ है। इंसान माहौल से कटकर नहीं जी सकता। माहौल में होने वाली तब्दीलियां उस पर बराह रास्त असर अंदाज होती हैं। इस वक्त माहौल को जो बड़े खतरात लाहिक हैं उनमें से एक प्लास्टिक का बेतहाशा इस्तेमाल है और इससे ज़्यादा बाइस तशवीश ये है कि ये ज़मीन में जाकर दोबारा एक नेचुरल प्रोसेस की तरह माहौल का हिस्सा नहीं बनता, बल्कि ये सदियों तक अपनी असल हालत में ही मौजूद रहता है। प्लास्टिक के ढेर कमोबेश हर जगह पाए जाते हैं। ज़मीन की ज़रखेज़ी की बात की जाए या आबी हयात के बका की, प्लास्टिक ने सबके मुस्तकबिल को खतरात से दोचार कर रखा है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 2050 तक समुद्री हयात के लिए सबसे बड़ा खतरा प्लास्टिक होगा। समुद्री हयात भी इसकी तबाहकारियों से महफूज नहीं है। रोज साहिल पर आबी हयात के मुर्दा वजूद मिलते हैं जो इंसानों की नाअहली और लापरवाही के नतीजे में फेंके जाने वाले प्लास्टिक के शॉपर और डिस्पोजेबल अशिया को निगलने के नतीजे में होता है। कई साइंसी तहकीकात तो यहाँ तक इंकशाफ कर चुकी हैं कि प्लास्टिक के ज़र्रात मछलियों के पेट से इंसान की प्लेट तक सफ़र कर रहे हैं और यूं इंसान अपनी कब्र खुद खोदने का जिम्मेदार है। ज़मीनें बंजर हो रही हैं। जहाँ भी प्लास्टिक पिघल कर गिरता है वहाँ से हरियाली अपने डेरे ख़त्म कर देती है और बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती, इसके असरात की लपेट में इंसानी ज़िंदगी भी शामिल है। ये कभी हवा तो कभी ग़ज़ा का हिस्सा बनकर इंसानी जिस्म में दाखिल हो रहा है, फिर इंसानी सेहत को खौफनाक हद तक नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है। लेबॉर्ट्री में तजर्बाती तौर पर इस बात की तस्दीक के लिए कि क्या प्लास्टिक के ज़र्रात इंसानी जिस्म के खुलियों के लिए नुकसानदेह हैं, तहकीक की गई तो ये मालूम हुआ कि हर बरस फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से लाखों लोग मौत का शिकार बन जाते हैं। दुनिया भर में प्लास्टिक का कचरा माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह बन चुका है और यूं प्लास्टिक के ज़र्रात जगह जगह फैले हुए हैं। इस वक्त दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ों की चोटियों से लेकर बहरे ओकियानूस तक प्लास्टिक के कचरे मौजूद हैं। न सिर्फ खुराक बल्कि पानी में भी इसके मोहलिक ज़र्रात की आमेज़िश है। यहाँ तक कि हवा जिसमें हम सांस लेते हैं वो भी प्लास्टिक की तबाहकारियों से बची नहीं। इसमें भी प्लास्टिक के मोहलिक ज़र्रात मौजूद हैं जो जिस्म में जाकर बीमारियों का बायस बनते हैं। पीने के पानी को महफूज करने वाली प्लास्टिक की बोतलों से भी पानी के अंदर प्लास्टिक के ज़र्रात पाए जाते हैं। इसके अलावा पॉलीथाइलीन की मौजूदगी के भी आसार मौजूद हैं जो कि पैक शुदा खानों और दीगर अज्जा के महफूज करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में मददगार होते हैं। तहकीक से ये भी मालूम हुआ है कि खून के 1/3 नमूनों में पॉलीथाइलीन के निशानात मिले जिसका माखज़ प्लास्टिक बैग्स होते हैं। मौजूदा तहकीक इन हैरत अंगेज हकायक से पर्दा उठाती है कि बच्चों के पखानों में बड़ों के पखानों की निस्बत 10% ज़्यादा माइक्रो प्लास्टिक्स पाए जाते हैं, जिसका ताल्लुक माहिरीन के नज़दीक बच्चों को प्लास्टिक की बोतलों में दूध देने से है। फीडर से दूध पीने के दौरान उनके अंदर लाखों के हिसाब से रोज़ाना की बुनियाद पर प्लास्टिक के इंतहाई मोहलिक ज़र्रात मौजूद होते हैं जो कि जिस्म में बीमारियों का सबब बन रहे हैं। अब सवाल ये है कि प्लास्टिक के असरात से कैसे महफूज रहें। हमेशा माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हुए शीशे का बर्तन इस्तेमाल करें बजाय इसके कि प्लास्टिक का बर्तन इस्तेमाल किया जाए। गर्म खाना और मशरूबात प्लास्टिक के बर्तन में डालने से गुरेज करें। बच्चों के फीडर्स की निपल अच्छी क्वालिटी की लें और वक्फे वक्फे से तब्दील करते रहें। इसी तरह फीडर भी जल्द अज जल्द करीबन 1 माह के अरसे में तब्दील कर दिया जाए। फीडर में ज़्यादा देर तक दूध या पानी ना रखा जाए। बच्चों को जल्द फीडर्स की आदत ख़त्म करवाएं और गिलास या कप में दूध दें।
پلاسٹک بیگز کا استعمال حتی الامکان کم کر دیجیے۔ پولی تھائلین کی پیکنگ میں گرم کھانا پیک کروانے سے گریز کریں۔ پانی رکھنے کے لیے پلاسٹک کے بجائے کانچ یا پھر سٹیل کی بوتل استعمال کریں۔